राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय का इस्तीफा अब मंजूर कर लिया गया है। ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय की छुट्टी हो चुकी है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव रखा। चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव रखा है। शाम 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और बजरंग बागड़ा ट्रस्ट के नए महासचिव बनेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। इसके साथ ही सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि अनिल मिश्रा की जगह लेंगे नीरज दनौरिया। चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक आज हुई है। 5:30 बजे अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। बता दें कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और अब थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। बजरंग बागड़ा सूत्रों के हवाले से खबर कि ट्रस्ट के नए महासचिव बनाए जा सकते हैं। तो ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय की छुट्टी हुई और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे पर ट्रस्ट में विरोधाभास हुआ है। कुछ सदस्य नहीं चाह रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव का इस्तीफा। नैतिकता के आधार पर दान गबन मामले पर ट्रस्ट ने महासचिव से इस्तीफा लिया है। महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर भी अब विरोधाभास यहां ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के बीच देखने को मिल रहा है। कुछ सदस्य नहीं चाहते चंपत राय इस्तीफा दे, लेकिन अब चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। तो नैतिकता के आधार पर दान गबन मामले पर ट्रस्ट के महासचिव ने इस्तीफा दिया है। हालांकि इसे लेकर विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। इस्तीफा तो मंजूर हो चुका है, लेकिन ट्रस्ट के कुछ सदस्य इस्तीफा नहीं चाहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। इस वक्त की भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से जुड़ी यह बड़ी खबर है। हिंदू सदस्यों को शामिल करने का यहां विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम संगठनों का बुधवार चौराहे पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और सरकार से तुरंत ये फैसला वापस लेने की मांग की जा रही है। सड़क पर मुस्लिम उतरे हुए हैं और मुस्लिम त्योहार कमेटी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति उचित नहीं है। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने से मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई है। शमशुल हसन का यह कहना, गैर मुस्लिम लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने से मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई है। बता दें कि वक्फ बोर्ड में पहली बार हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज के कुछ लोग विरोध करते नजर आए हैं। वक्फ मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक संस्था है। वक्फ में लोग अपनी संपत्ति अल्लाह के रजा के लिए वक्फ करते हैं। वहां हिंदुओं का काम क्या काम है, ये शमशुल हसन का कहना है। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने से मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई है, ये इनका कहना है। और मुस्लिम त्योहार कमेटी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति वक्फ बोर्ड में उचित नहीं है। मुस्लिम त्योहार कमेटी के सदस्य शमशुल हसन का भी बयान सामने आया। बिल्कुल तरीका गलत है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने सबको अपने अपने संविधान के हिसाब से चलने की आज़ादी दी है। सभी धर्म अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए बताए रास्तों पे चल रहे हैं। फिर क्या जरूरत है किसी वक्फ की कमेटी में किसी गैर मुस्लिम का कुछ शामिल करना और प्रस्ताव पारित करना, संविधान बनाना, कानून बनाना? इससे क्या नहीं लगता कि देश में एक अस्थिरता का माहौल आएगा? और हमारे सहयोगी रमाकांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमाकांत, पहली बार वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुस्लिम त्योहार कमेटी के जो संरक्षक और सदस्य हैं वह सड़कों पर उतरे हैं और वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री पर उन्होंने कड़ा विरोध जताया। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये मनमानी है सरकार की, ये नहीं चलेगी। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनको अपना फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। ऐसा और मुस्लिम त्योहार कमेटी के जो संरक्षक है शमशुल हसन, उनका साफ तौर पर कहना था
कि ये संविधान के खिलाफ है। और जब हमने कभी किसी मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को शामिल करने की मांग नहीं की, चाहे वो शबरीमाला का मंदिर हो, महाकाल का मंदिर हो, सोमनाथ का मंदिर हो, क्या वहाँ किसी मुस्लिम को उसके ट्रस्ट में या बोर्ड में शामिल किया गया है क्या? अगर ऐसा कभी नहीं किया गया है तो फिर वक्फ में हिंदुओं की एंट्री क्यों? और सरकार को ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए, और नहीं अगर वापस लिया तो इसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। लगातार भोपाल में जो है वो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। आज कल जो है वक्फ में हिंदू सदस्यों की जो नियुक्ति की गई है, 2 बोर्ड में शामिल किए गए सदस्य हैं, मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव, और उसके बाद ही पहली बार ही आज विरोध प्रदर्शन राजधानी भोपाल में देखने को मिला है। और साफ तौर पर मुस्लिम त्योहार कमेटी का कहना है कि अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे आने वाले दिनों में। जी चलिए, अभी ये विरोध देखने को मिल रहा है और आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया रमाकांत जानकारी के लिए। तो देखिए, वक्फ संशोधन कानून को लेकर अब बयानबाजी का दौर भी तेज है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कह दिया है कि इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो कैसे लागू किया गया? उन्होंने कहा कि मेरी आपत्ति है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। राम मंदिर ट्रस्ट में क्या मुसलमानों को शामिल किया जाएगा, यह भी उन्होंने सवाल पूछा है। तो लगातार वक्फ संशोधन कानून को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बोला कि इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो ये कैसे लागू किया गया? कोर्ट में मामला पूरा अभी चर्चा में है और 2 बिंदुओं पर खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये गलत है। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इस पे हम संशोधन कर सकते हैं, एक प्रशासनिक व्यवस्था पर और दूसरा अन्य समाज के लोगों को लेने पर। जब ये सब प्रोसेस में है तो फिर इतनी आवश्यकता इतनी जल्दी क्या हो गई? पूरे देश की सरकारों ने निर्णय नहीं लिया, मोहन सरकार सबसे आगे और बहुत जल्दी निर्णय ले रही है, तो ऐसी आवश्यकता क्या आ गई ये पूछना? फिर 2 से 3 सदस्य करना मेरी आपत्ति है। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा कि 2 की जगह 3 सदस्य उसमें अन्य वर्ग के आए जिस पर आपत्ति दर्ज कराएं। उनसे कहना अभी यही गंगा जमुना तहजीब राम मंदिर में हो गई होती तो फिर क्या जवाब देते? और अब खबर भोपाल से ही है, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा और बेबाक बयान दिया है। वक्फ अधिनियम के तहत बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें प्रावधानों के मुताबिक 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह दी गई है। इस पर बोलते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा, वक्फ कमेटी की जमीन आखिर हिंदुस्तान की ही है और ये फैसला गंगा जमुनी तहजीब का असली उदाहरण है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये भूमि गरीबों के हित के लिए है, किसी पर्टिकुलर मुल्ला मौलवी की नहीं है। सरकार की इस पहल से केवल उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है जो अब तक वक्फ की संपत्ति को खा रहे थे। देखिए, वक्फ बोर्ड कमेटी आखिर जमीन तो हिंदुस्तान की है और ये अच्छी बात है जब सब लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब ये देश के कल्चर में है, तो गरीबों के हित में दी जाने वाली भूमि है। वो भूमि पर्टिकुलर किसी मुल्ला मौलवी के नाम तो नहीं की गई। तो गरीब, जब सरकार गरीबी रेखा के कार्ड बना रही है, आयुष्मान कार्ड बना रही है, आधार, उस आधार पर उनको सुविधा दे रही है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहां पर उनको रखा है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे।